राधे राधे दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से एक नए सफ़र और एक नई झांकी देखने के लिए। तो घर से निकल गए हैं हम लोग और अब हम जा रहे हैं 10 नंबर की झांकी देखने। ये देखिए यहाँ पे मेट्रो की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। 4 एक साल में तो शुरू हो ही जाएगी मेट्रो सब जगह की। अब बस यहाँ से निकले हैं हम लोग 10 नंबर की झांकी देखने के लिए। और देखिए यहाँ पे जगह जगह ऐसे पंडाल बने हुए हैं, हर जगह पे, हर मतलब समझिए कि थोड़ी थोड़ी दूर पे देवी माँ बैठी हुई हैं। ये हम आ गए हैं 10 नंबर। मैं अभी एक्चुअली ट्रेन में हूँ और वहीं से ही इसको एडिट कर रही हूँ, तो उसका भी आपको साउंड थोड़ा आएगा बीच में, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ से हम लोगों ने टिकट्स ले ली हैं, वही है जो वीआईपी टिकट्स ले लो तो थोड़ा इजी होता है जाना। बस यहाँ से हम लोग चले गए। देखिए झालर वाली डेकोरेशन आजकल होती है, देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना इजी रहता है। वो आप टिकट्स ले लेते हैं तो बहुत इजीली आप चले जाते हैं। ऐसे लाइन लगा कर जाने में फिर बहुत टाइम लग जाता है, बच्चे बड़े इरिटेट होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये झालर जो अभी नई आई है, बहुत प्यारी लगती है ये देखिए डेकोरेशन कितना खूबसूरत है, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग तक बहुत प्यारा है ये। बस इसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर भी झांकी ही है माता रानी की। यहाँ आपको आगे जाके पता चलेगा कि कौन सी माँ की झांकी है। और अब कुमांश पूरी तरीके से थक चुका है और फुल नींद में है, उसको जगाना पड़ रहा है, उसको पूछना पड़ रहा है बार बार कि कहाँ आए हैं हमने, आप क्या देख रहे हो, कैसा लग रहा है। सूर्यांश एज यूजुअल हमेशा एक्साइटेड ही रहता है, उसे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ सूर्यांश कुछ पूछ रहा था मुझसे, मैं भी उसको कुछ पूछ रही थी कि ये कहने लगा मुझसे, मम्मा मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि वो मेरे पास ही सोता है। मेरे देवर का भी बेटा सो गया था। बच्चे काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, क्योंकि क्या है ना, घर से एक बार निकलो तो फिर ऐसा लगता है कि लाइन से रहती हैं झांकियाँ देख लो। वीडियोस मेरे ज़रूर 3 पार्ट में बने हैं, बट वो एक ही दिन के हैं, सारी एक ही दिन की झांकियाँ हैं जो हमने देखी थी 5th डे की। ये यहाँ हम आ गए हैं, ये 10 नंबर की झांकी है। आप थोड़ा विजन देखिए, समझिए कि क्या है झांकी में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या है। अभी तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टैच्यूज़। ये देखिए यहाँ पे कुछ रैबिट्स हैं, रैबिट्स के स्टैच्यूज़ हैं, उनकी फैमिली है। हम बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में, फोटोग्राफ्स खिंचवाने में, और उनके लिए एक्साइटमेंट चीज़ें थी ये। नई नई हर साल नई नई झांकियाँ लगती हैं हर जगहों पे। ये देखिए ये टाइगर है लाइटिंग वाला। ये टाइगर देखने के बाद ये यहाँ पर बस ऐसे स्टैच्यूज लगा रखे हैं। ये जिराफ है, ये भी, इसमें भी लाइटिंग दे रखी है। बच्चे और सब लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं इसके आसपास। ये देखिए सूर्यांश कुमांश खड़े हैं, मैं वीडियो बनाते बनाते इनकी पिक्चर्स भी लेती जा रही थी। प्लीज़ अवॉइड द थिंग्स, जो भी शोर पीछे आ रहा है। ये यहाँ पर भी हिरण और सबकी झांकी बैठी हुई है। यहाँ मशरूम्स हैं। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं रिवील कर देती हूँ। तो यहाँ 10 नंबर पे बैठी है सिंगापुर झांकी, जहाँ पर मिनी सिंगापुर बनाया गया है। ये देखिए मैं जो आपको बता रही थी, मशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये आउल है, बटरफ्लाई ट्रीज है, होता होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो हम तो अभी गए नहीं तो पता नहीं है। ये यहाँ सरकटा है और बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था कि ये क्या नई चीज़ है मम्मी। तो लोग देख रहे हैं। फाइनली ये देखिए आ गया है सिंगापुर का लायन, यहाँ वाटरफॉल सिंगापुर वाला। और बस यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफ्स खिंचवा के शूट करके और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं आगे। और थोड़ा बस फिर यहाँ पर लिखा है सिंगापुर, यहाँ पे बबल्स मशीन से
बबल्स आ रहे थे तो कुमांश कह रहा था मामा मुझे ये वाला बबल चाहिए। मैंने कहा ये वाला बबल चाहिए, ये तो मशीन लेना पड़ेगी। बच्चों के लिए बड़ा एक्साइटमेंट रहती है इन सब चीज़ों में। फाइनली वी आर इन द सिंगापुर, मीना सिंगापुर झांकी। तो हमने सिंगापुर घूम लिया है, अब कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा की। और वापस से फिर से मैं अपने आप को फ्लैश करती हुई कि एक ही शिकायत ली हुई कि मैं तो दिखती नहीं हूँ वीडियो में। तो बस हो गया है, ये झांकी लगभग ख़त्म ही हो गई है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे देवी माँ के पंडाल। ये ख़त्म हो गया यहाँ से, और यहाँ से अब हम लोग चलते हुए फोटोग्राफ्स खींचते हुए, ये देखिए ये उधर से साइड से मैंने आपको दिखाया था, ये फ्लेमिंगो है यहाँ पर। ये यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं देवी माँ के पंडाल के लिए। ये डेकोरेशन है देखिए। और बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। अब हम आपको देवी माँ के पंडाल की दर्शन कराते हैं। मतलब ये इसमें यहाँ सब जगह पे अलग अलग रहता है, कहीं पे गणेश जी से ही शुरुआत होती है वैसे, लेकिन यहाँ ये सिंगापुर थीम रखा था इसलिए नहीं यहाँ पर ये था। तो ये थीम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से अंदर पंडाल की तरफ जा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत पंडाल सजा हुआ है, और यहाँ इतना रश था कि बच्चों को पकड़ के रखना पड़ रहा था, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कहीं खो ना जाए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। 5th के बाद तो, पंचमी के बाद तो इतना रश हो जाता है ना कि पैर रखना मुश्किल हो जाता है। झांकियों में अगर जाना तो स्टार्टिंग के 2nd 3rd डे पे निकल जाइए, या फिर दशहरा पे जाइए आराम से, तो आप इजीली देख पा सकते हैं। ये देखिए पूरा हैंगिंग फ्लावर्स से, कलरफुल फ्लावर्स से डेकोरेशन है। और ये हैं देवी माँ की प्रतिमाएं जो यहाँ लगी हैं, जो कि बेहद खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और बस यहाँ थोड़ी सी फोटोग्राफ्स क्लिक करके और आप लोगों को दिखाती हुई मैं कि कैसी डेकोरेशंस हैं माँ को, और आप सब पर माँ की ब्लेसिंग्स बनी रहे, ऐसी ही कामना है मेरी भी। और बस हम लोग यहाँ से इस झांकी से अब हम लोग निकल गए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरी झांकी भी देख ली जाए, जो कि यहाँ से पास में ही है। तो क्योंकि अब हो ही गया है, 2 झांकी देख ही चुके थे हम, बरखेड़ा की और बरखेड़ा पठानी की। तो सोचा क्योंकि ये सब बाहर थोड़ा सा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर है, तो ये उसी जगह की साथ में एक साथ इकट्ठी एक बार देख लो, तो ये रहता है कि क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सिर्फ खाली 10 या 12 दिन के लिए आते हैं, शॉपिंग भी करना होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और फिर बच्चों को तो अभी इसी एज में एक्साइटमेंट रहता है ये सब देखने का, तो दिखा देना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो इसी से सीखते हैं। देखिए यहाँ पे भी लाइटिंग कितनी खूबसूरत है। आपने देखा, आप हर वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि लाइटिंग हर जगह की बेहद खूबसूरत है। मतलब ऐसा है कि अगर आप बैठे हैं तो आप लाइटिंग ही देखते रह सकते हैं, ऐसा है, इतना खूबसूरत लाइटिंग होता है। और बस तो यहाँ हम लोग आ गए हैं विट्ठल मार्केट की झांकी देखने, जो कि आखिरी झांकी है हमारे अभी तक के सफ़र की। हम सबसे पहले कहाँ गए थे? हम सबसे पहले गए थे बरखेड़ा, फिर उसके बाद हम गए थे बरखेड़ा पठानी, फिर उसके बाद हम गए थे 10 नंबर, और अब हम आए हैं विट्ठल मार्केट। तो हम लोगों ने एक ही दिन में एक्चुअली ये 4 झांकियाँ कवर करी थी, और अभी रात के 11:30 कुछ करीबन बज रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, रोज़ रोज़ इतनी दूर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के साथ। मेरे देवर का भी अपना काम है, तो वो भी नहीं आ पाता, क्योंकि वो ही इजीली हमें घुमा पाता है, क्योंकि उसका डेकोरेशन का काम है, तो वो काफ़ी सारे लोगों को जानता है, तो बहुत ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए भी। तो ये उसी की ड्यूटी है हमको लेकर जाने की। तो हमने यहाँ पे क्लासेस ले लिए हैं, और अगर आपको कुछ देखकर फ्लैग्स को समझ में आया हो कि ये कौन सी झांकी है, ये आपने देखा अभी जस्ट पीछे वहाँ हवन कुंडी सब रखा हुआ था, वहाँ पूजा पाठ हो गई है आज के दिन की। और बस यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए हैं झांकी देखने के लिए। फिर से एक बार अपने आप को फ्लैश करती हुई सूर्यांश को मैंने अपना बैग दे दिया कि मैंने कहा बेटा बैग संभाल ले भैया, मेरे को शूट करना है, मैं बैग नहीं संभाल पाती। ये भी बहुत बड़ी जगह है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। कहाँ की जगह था वो? पठानी का, वो भी बहुत बड़ा था। मतलब अब ये समझ लीजिए कि ये जो झांकी है ना, ये पूरा मंदिर की परिक्रमा लगवा दी है हम लोगों ने, इतना लंबा है। आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं,
आप फ्लेक्स की खूबसूरती देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छा, हाँ ये विठल मार्केट के पीछे शायद से वेजिटेबल मार्केट है बड़ा, जो अपने घर पे वेंडर्स आते हैं ना सब्जी लेकर, शायद यहाँ से लेकर जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह पे लगा हुआ था, और जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं वो लेकर जाते ही होंगे यहाँ से। हमारे लिए तो बहुत दूर है। मैं आपको इसलिए सब कुछ शूट करके दिखा रही हूँ इस बात से कि देखिए आपकी कितना घुमावदार है, और आपको ये भी दिखा रही हूँ कि डेकोरेशंस कितना खूबसूरती से किया गया है, कितना बारीक काम किया है। आप अगर देखकर समझ पा रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या है, मैं तो आपको फ्लैश करूँगी कि ये है क्या। तो देखिए ये यहाँ पर हल्का सा क्लच आ गया था उसमें। फिर से अपने आप को दिखाती हुई, अपने बच्चों के साथ इटलाती हुई मैं बढ़ रही हूँ आगे, और यहाँ आ गए हैं हमारे प्रिय हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी के दर्शन करके हम बढ़ रहे हैं आगे हमारी झांकी की तरफ। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या है ये है जगन्नाथपुरी। यहाँ बैठी है विठल मार्केट में जगन्नाथपुरी की झांकी, जगन्नाथ जी की झांकी। तो यहाँ जैसे बाकी आपने झांकियों में देखा, सबसे पहले गणपति जी विराजित हैं रिद्धि सिद्धि माँ के साथ। बस इनके दर्शन करके अब हम यहाँ से निकले हैं, एक पूरी परिक्रमा लगा के हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, और यहाँ ऊपर नीचे ऐसे जाकर है, और यहाँ पर गोपियाँ नृत्य कर रही हैं, ऐसा डेकोरेशन हुआ है। यहाँ एक और गणपति बैठे हुए हैं, यहाँ की भी सजावट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके बाद फिर हम इसको भी देखने के बाद यहाँ से स्टेयर से संभाल कर नीचे उतर रहे हैं। देखिए रमेश जी भी बना रहे हैं एक साइड से वीडियो, मैं भी शूट कर रही थी क्योंकि वो स्टेटस पे डालते हैं और मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। यहाँ से ये है प्रवेश द्वार, और यहाँ से इस झांकी में प्रवेश करते हुए और आप सबको अपनी खुशियों का साझेदार बनाते हुए लीजिए, मिलिए जगन्नाथ जी से, जो कि बहन सुभद्रा के साथ और बलराम जी के साथ बैठे हैं। और इनकी कृपा आप लोगों पे बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, खूब तरक्की करें अपने काम में, ऐसी प्रार्थना है मेरी। बस ये हो गया है। यहाँ से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद ये देखिए कुमांश मेरी गोदी में आ गया। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि बच्चों के लिए 7:30 12 o'clock बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और इतना रश इतना शोर में तो वैसे ही बच्चे घबरा जाते हैं। और मैं आपको अभी अपना न्यू लुक भी रिवील करने वाली हूँ कुछ दिन में। अब यहाँ से हम लोग फिर से जा रहे हैं दूसरी झांकी के लिए। यहाँ पर भी ये देखिए प्रवेश द्वार, और सारी झांकियाँ तो बैठती हैं लेकिन ये बैठती किन के लिए हैं, माँ देवी दुर्गा के लिए। तो फाइनली हम आ गए हैं दुर्गा माँ के पंडाल में, और ये देखिए कितना खूबसूरत, मतलब यहाँ का पंडाल सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब बहुत ही अच्छा और बारीक थर्माकोल का काम है, कटिंग का इतना खूबसूरत था कि आंखें ही नहीं थक रही थी देखते देखते। और माँ ने क्या खूबसूरत लहंगा पहन रखा है, बहुत सुंदर लग रही है माँ। और माँ तो हमेशा ही खूबसूरत होती है, सबकी माँ बहुत खूबसूरत होती है, और ये तो जगत जननी है, तो सच बात है कि वो तो होंगी खूबसूरत। तो बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं, हमारी झांकियाँ हो गई हैं ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग निकल कर जा रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, यहाँ प्रसाद है। किसी को अगर फोटोग्राफ्स खींचनी है या थक जाते क्योंकि बहुत लंबा था, तो बेंचेस लगी हुई हैं कि आप बैठ जाइए, फिर उसके बाद आप निकलिए। लेकिन हम लोगों को बहुत लेट हो रहा था, तो हम लोग तो इमीडिएटली ही निकल गए थे, क्योंकि कुमांश ये कह रहा था बस अब घर जाना है, मुझे तो सोना है, मुझे नींद आ रही है, नहीं हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल रही हूँ। और यहाँ पर सूर्यांश ने हीलियम वाले, नाइट्रोजन वाले सॉरी, जिसके भी हैं ये बलून्स लिए हैं। और हमने भी गोलगप्पे खाए, और क्योंकि भूख लगने लगी थी इतने रात तक। और बस हम लोग हमारी कार में हो गए हैं सवार और निकल गए हैं घर की तरफ। हम यहाँ रवाना हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जगह जगह मंदिर सजे हुए हैं। बीच में आपने देखा होगा पीछे कि वहाँ एक और पंडाल था, क्योंकि यहाँ थोड़े थोड़े कदम पे ही देवी माँ
के पंडाल रहते हैं। और ये देखिए मेट्रोस का जो पुल गया है, कितना खूबसूरत लाइटिंग लगाई है, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे लगा आई शुड कैप्चर दिस, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था रात में ये। और बस घर की तरफ जाते हुए, आप लोगों से बात करते हुए, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ साझा करते हुए, एक और सफ़र आपके साथ ख़त्म करते हुए हम आ गए लिट्टी चोखा खाने। मैंने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया था, तो उस दिन मैंने लिट्टी चोखा खाया, मुझे बहुत भूख लग रही थी और बड़ी मिर्ची थी उसमें, इतनी मिर्ची थी, बहुत मिर्ची। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आने वाली वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक